Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Indicate Physics with Sayyid Umar Farooq. Daily topic wise test number 1. Explanation. Question number 1 की तरफ देखें. The resultant of two vectors is maximum when the angle between them is option A 0 degree, option B 90 degree, option C 180 degree, and option number D 60 degree. So option number A is the correct one. आप लोगों को पता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से कि आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस थीटा. जब यहाँ पे हम एंगल 0 डिग्री पुट करें तो इससे आंसर आएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 की तरफ देखें. अ वेक्टर एडेड टू इट्स नेगेटिव gives you same vector, double of vector, zero vector या infinite vector. कहता है कि अगर एक वेक्टर है वो इसके नेगेटिव के साथ ऐड करे, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हमें देगा जीरो वेक्टर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है the resultant vector of two vector is minimum when they are lie parallel, anti-parallel, perpendicular या none of above. मिनिमम कब होगा? जब एंगल हमारे पास हो 180 डिग्री. और 180 डिग्री कब होगा? जब वेक्टर A इज एंटी पैरेलल विद वेक्टर B. तो हमारे पास जो A प्लस B है ये बनेगा क्या? A माइनस B बनेगा, जिसको हम कहते हैं मिनिमम. क्लियर होगी बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है टू वेक्टर्स A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 10, एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, रिजल्टेंट विल बी. याद रखिए जब एंगल 120 डिग्री के बराबर हो, ये बात याद रखिए हमेशा के लिए. जब एंगल 120 डिग्री के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए की भी बराबर होगा और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बराबर होगा. ठीक है. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में है फॉर वेक्टर ए एंड बी द रिजल्टेंट लाई बिटवीन. रिजल्टेंट कहाँ पर लाई करता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. याद रखो रिजल्टेंट लाई करता है ए माइनस बी और ए प्लस बी. ए माइनस बी मतलब ये होगा मिनिमम और ये होगा मैक्सिमम. इसके रेंज, ये इसका रेंज है. क्या है बच्चे? इसका रेंज है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है if two vectors A and B are equal in magnitude and angle is 60 degree, रिजल्टेंट विल बी. कहता है कि अगर A का मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड ऑफ B के बराबर हो और एंगल आपके पास 60 डिग्री हो तो फिर क्या होगा? आपके पास फार्मूला मौजूद है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ 60 डिग्री. मैं डायरेक्ट लिखाता हूँ. क्लियर हो गई बात? तो R वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर की जगह भी ए स्क्वेयर क्योंकि ये दोनों बराबर है, प्लस 2aa तो ए स्क्वेयर और cos 60 बराबर है 1/2, तो ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. तो ए कितनी बनेगी? 3a स्क्वेयर बनेंगे. ए को बाहर निकाले a अंडर रूट 3. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाइए. टू वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स एट एंगल थीटा, रिजल्टेंट इज अंडर रूट 3 टाइम्स वन ऑफ वेक्टर. यही क्वेश्चन है कि दो वेक्टर्स है और एट एंगल है. ठीक है. कौन से एंगल पर ये दोनों क्या होंगे? अच्छा कौन से ये क्या कहते हैं? अच्छा कौन से एंगल पर रिजल्ट अंडर रूट 3 देता है? ठीक है. मतलब ए अंडर रूट 3, बी अंडर रूट 3, सी अंडर रूट 3. तो आप लोगों के पास ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. 60 डिग्री पर हमने अभी सॉल्व भी किया कि ए अंडर रूट 3. नेक्स्ट है कहता है कि ए आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा.
ये क्या है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी है और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है if vector a and b have an equal of 150 degree the resultant is greater than a plus b, less than a plus b, 0 degree and negative। ठीक है, कहता है कि अगर एंगल 150 डिग्री हो तो ये a प्लस बी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, कम होगा या बराबर होगा। तो एक बात याद रखिए, रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल। कहाँ पे, जब एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। मतलब जब एंगल हम इंक्रीज करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो कम होगा इस कंडीशन में। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे देखो 150 डिग्री है, एंगल ज़्यादा हुआ तो रिजल्टेंट क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। दूसरा कंडीशन अपने साथ याद रखें, रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। ये कब होगा, जब एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो एंड 360 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में होगा। लेकिन 0-180 के दरमियान रिलेशन क्या होगा, ये हमेशा के लिए इनवर्स रिलेशन होगा। ये बात याद रखिए। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है विच कम्बिनेशन of vector result is the largest possible resultant। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। a is equal to 10, b is equal to 10, एंगल is equal to थीटा। तो r is equal to अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो यहाँ पे 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर, इससे आ जाएगा क्या 100 प्लस 100, तो इससे आ जाएगा क्या बचे 10 अंडर रूट 2। ठीक है, सो 10 अंडर रूट 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1.414, इससे समथिंग 14.14 तकरीबन आ जाएगा। सो ये लार्जेस्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर टू गिव्स अ रिजल्टेंट वेक्टर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। मिनिमम वेक्टर कितने रिक्वायर्ड है, वो है 3। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे A and B are perpendicular, R is equal to 13, A is equal to 5, B क्या होगा। कहता है कि वेक्टर A परपेंडिकुलर है वेक्टर B के साथ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 13 और A बराबर है 5 के, तो B आप लोग मालूम करें। तो क्या है, जो परपेंडिकुलर हो तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। B मालूम करना है तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। B इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। आर कितना है 13 स्क्वेयर, ए कितना है 5 स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 144 होल अंडर रूट, इससे बनेगा 12 स्क्वेयर होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 12। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है two vectors of magnitude 6 Newton and 8 Newton can have a resultant of 2 Newton, 14 Newton, 1 Newton या both A and B। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट का रेंज है वो है A माइनस बी से लेकर A प्लस बी। सो 8 प्लस 6 8 माइनस 6 2 और 8 प्लस 6 ये बनेगा 14। 2 और 14 के रेंज में होगा। तो ऑप्शन ए की तरफ देखें 2, ऑप्शन बी क्या है 14, ऑप्शन सी क्या है 1, तो 1 तो पॉसिबल नहीं है। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, if vectors A and B have equal magnitude and 120 degree between them, रिजल्टेंट इज इक्वल टू। तो ऑलरेडी पहले भी समझा चुका हूं कि जब 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट बराबर होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के या वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, इक्वल टू वन ऑफ देम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे कम। when angle between them is what, least, minimum। ठीक है, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या ऑप्शन नंबर डी ये होगा 180 डिग्री या
पाई रेडियन या हाफ रिवोल्यूशन। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 120 डिग्री में हो, रेडियन में भी हो सकता है और ये रिवोल्यूशन में भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 4j, द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b। जब हम a प्लस b करते हैं बच्चे, देखो a प्लस b, सो 3i माइनस 3i, 3i माइनस 3i, ये बात ख़त्म हो जाएगी, प्लस इंटू 4j प्लस 4j, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8j। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो सिंगल कंपोनेंट आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j, व्हाट इज द रिजल्टेंट। देखो वेक्टर a है 2i प्लस 3j एंड वेक्टर b है माइनस 2i माइनस 3j। तो इन दोनों को प्लस करें, रिजल्टेंट मालूम करें। देखो 2i माइनस 2i 0, 3i माइनस 3j माइनस 3j 0, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i माइनस j, द एंगल बिटवीन देम। एक है i प्लस j और एक है माइनस i माइनस j। इसका शॉर्टकट बताता हूँ, i प्लस j यहाँ पर आता है, i प्लस j 45 डिग्री के, ठीक है, और माइनस i माइनस j यहाँ पर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या है, नेगेटिव है, माइनस i और ये क्या है माइनस j। तो ये देखो डायगोनल पे आ गया और डायगोनल पे ये क्या बन गया, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है एट विच एंगल द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। कौन से वेक्टर, कौन से एंगल पर वेक्टर मैक्सिमम होगा, टू वेक्टर्स। बात गौर से सुने, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री एंड 50 डिग्री। अब अगर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब आते हैं और आपने इससे पहले रिलेशन पढ़ लिया कि जब एंगल इंक्रीज होता है तो रिजल्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जब एंगल 0 से ग्रेटर हो और 180 से कम हो तो ये इसके रेंज में आता है। अब देखो अगर एंगल डिक्रीज हो, इन सब में एंगल कौन सा कम है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर ये क्या होगा, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 22j माइनस 11i वेक्टर सी लाई। देखो j हमारे पास पॉजिटिव है, i हमारे पास नेगेटिव है, तो ये आ गया कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर j पॉजिटिव और i हमारे पास नेगेटिव, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात। ये देखिए, ये देखिए बच्चे, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए j पॉजिटिव i नेगेटिव, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 क्या है, टू वेक्टर्स a and b are such that a is equal to 3i plus 4j and b is equal to minus 2i plus 5j, in which quadrant does the resultant lie। तो रिजल्टेंट हम मालूम करेंगे, रिजल्टेंट का मतलब a प्लस b, तो इन दोनों को प्लस करें तो इससे आ जाएगा i प्लस 9j। ये दोनों देखे पॉजिटिव है, जब ये दोनों पॉजिटिव है तो ये आ जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ a इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस 3j एंड b इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो अगेन यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा दोनों नेगेटिव है, तो इसका दोनों नेगेटिव में आंसर आएगा, जो भी यहाँ पर आता है, लेकिन दोनों क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगे। देखो माइनस 4i माइनस 2j, तो ये बनेगा माइनस 6i, ठीक है, माइनस 3 और माइनस 7, तो ये माइनस 10, दोनों नेगेटिव है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है इफ r इज इक्वल टू 0i प्लस 5j इन विच डायरेक्शन डज द वेक्टर लाई, सिर्फ 5j है तो इसका मतलब along vertical axis, along y axis, B is the correct option. Question number 24. A vector lie in the third quadrant, which of the following can be possible form of vector? तो दोनों हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, -5i -1j, ठीक है। थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में दोनों क्या है बच्चे, दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एंड लास्ट क्वेश्चन है इफ रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू ai प्लस bj लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओबे करता है तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 0 और b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मैक्सिमम होगा मतलब दोनों प्लस होंगे, माइनस या लेस देन 0 नहीं हो सकता, ये दोनों प्लस होंगे। क्लियर हो गई बात। मैं आप लोगों के साथ ये आंसर्स ग्रुप में शेयर करूंगा और साथ में आप लोग ये वीडियोज़ में देखें, जहाँ पर भी मसला है, डाउट है, बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।